छोटा आदमी मोदी जी तो नहीं थे। ये था ये कल बाइडेन साहब के साथ जिस तरह मोदी जी का वर्चुअल डायलॉग। भारत एक स्टेक होल्डर कंट्री है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से। आप उसके बहुत ही पॉपुलर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की जुबान सुबह शाम घटिया लेवल की इस्तेमाल करते हैं कि जी मुझे बड़ी अंग्रेजी आती है, मैं ये हूँ वो हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि इसको जो बोलचाल की अंग्रेजी है बस वही आती है। सर बड़ा आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं पाकिस्तान में 2-3 दिन के अंदर। तो क्या समझते हैं आप कि जो नई गवर्नमेंट आई है या जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनको क्या चैलेंजेस देखने पड़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं चेंजेस की बात करता हूँ। 2 दिन में ही बहुत एक रिलीफ किस्म का माहौल हमें यहाँ दूर बैठ के, सात समुंदर पार बैठ के नज़र आ रहा है। जिस तरह का रेटरिक, जिस तरह की बोर किस्म की तकरीरें और जिस तरह की जो कहते हैं ना हकाइक से दूर बातें हम गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर की सुन रहे थे, नॉट जस्ट फॉर द पास्ट 3.5 ईयर्स बल्कि उससे भी पहले, तो उनसे जान छूटी। एक रैशनल आदमी एटलीस्ट आया। पाकिस्तान के चैलेंजेस तो बहुत हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वो कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है किसी के पास भी कि जो मसाइल इतने गंभीर हैं, पहले से ही गंभीर होते थे। मैं इस बारे में फेर हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे मसाइल पाकिस्तान के इमरान खान ने क्रिएट किए हैं। जो पहले से मसाइल चले आ रहे थे उनको इमरान खान ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया, लैंग्वेज ख़राब कर दी, पॉलिटिकल माहौल ख़राब कर दिया। एक इंतहाई बदतमीज़ी का जो माहौल है ना वो ले आए। उस सब से कम वो जान छूटी। अगर कल उनका पेशावर में कोई जलसा वलसा हो रहा है, कोई उन्होंने बात, वो करते रहे, ऑपोजिशन में रह के आदमी करता ही है। लेकिन इस बार जो हुकूमत बनी है पाकिस्तान में, लोग कहते हैं जी कि ये पुराने लोग हैं। मैं समझता हूँ ये पुराने लोग हैं, मगर शहबाज शरीफ की सूरत में ये एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में ये नया चेहरा है। अगरचे हमने शहबाज शरीफ को पंजाब में 3 बार गालबन देखा है चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने और उनके काम की धूमें हैं। उनके दुश्मन भी मानते हैं कि वो सुबह 5-6 बजे दफ्तर होते हैं और सबसे काम लेते हैं, जायज़ काम लेते हैं। और प्रोग्रेस लाहौर की, पंजाब की रिलेटिवली रेस्ट ऑफ द कंट्री आपके सामने है कि जो इनके दौर में रही है वो बिलाशुबा बहुत रही है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ये बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि जानते हैं शहबाज शरीफ साहब कि ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे काम करते हैं। देखिए, मैं नवाज शरीफ के साथ ज़रूर कंपेयर करूंगा। नवाज शरीफ साहब की भी मैं कदर करता हूँ, उन्होंने भी अच्छे बोल्ड पॉलिटिकल डिसीजंस किए, मगर वो पॉलिटिशियन हैं और बड़े हाई एंड किस्म के बिजनेसमैन हैं जो होते हैं ना कारपोरेट स्टाइल के। मैंने उनको बहुत मतलब ऑब्जर्व किया हुआ है एज ए जर्नलिस्ट, इवन हमने उनको देखा भी हुआ है। और मैं तो मेरे लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है, जब मैं यंग जर्नलिस्ट था तो आई हैपन टू मीट मेनी टाइम्स विद मियां शरीफ साहब। हुदैबिया टेक्सटाइल मिल, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के साथ वाली बिल्डिंग में बैठा करते थे। इंतहाई सादा इंसान, ठीक है। तो ये इनकी लेगेसी है शहबाज शरीफ साहब की। मुझे लगता है इन्होंने बाप से लेगेसी ली है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब तो जरा कॉर्पोरेट स्टाइल के बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है। उनसे तो उनके अपने एमपी और उनके अपने इवन मिनिस्टर भी नहीं मिल पाया करते थे, चूंकि वो उनसे वक्त लेना मुश्किल होता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो लोगों की लाइन लगा के बैठे होते हैं, आओ भी मुझसे मिलो, बताओ क्या मसला है, क्या काम है, क्यों नहीं काम हो रहा। तो ये इस तरह के आदमी है। मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की आवाम होश के साथ समझे, और वो जो रेटरिक है जी करप्शन, ये वो आज तक कभी कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि सियासतदान अपने जो कारोबारी फायदे होते हैं वो जरूर निकालते हैं, इन्होंने भी निकाले हैं, इत्तेफाक फैमिली ने भी निकाले हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम काम तो किया है ना, खास तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत काम किया। और मुझे बड़ी तवक्को है कि ये जो चैलेंजेस आपने कहा जो हैं, जाहिर है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त मईशत का है। मईशत का बहुत बुरा हाल है और बिल्कुल कोई जादू का इनके पास लाटू नहीं है कि वो रातों रात मईशत ठीक कर देंगे। उन्होंने खुद अपनी पहली तकरीर में पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि भाई ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली 2 दिन के अंदर जो स्टेप्स लेना शुरू किए, जैसे 25,000 मिनिमम तनख्वाह महीने की करना और 10% जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में इजाफे की कोशिश करना। और इवन उन्होंने गैर ममालिक के साथ भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको मुबारकबाद दी थी कल ही, और इन्होंने भी गालबन सुना है कि शुक्रिया अदा किया है। और यही होना चाहिए, ना ये कि वो जिस तरह इमरान खान कहते थे जी कि आप एक छोटा आदमी मोदी जी के बारे में बड़े ऑफिस में बैठ गया हुआ, तो ये कोई तरीका है? आप मतलब अभी आप देख लीजिए कल बाइडेन साहब के साथ जिस तरह मोदी जी का वर्चुअल डायलॉग हुआ है, तो मतलब भारत एक स्टेक होल्डर कंट्री है,
दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से, आप उसके बहुत ही पॉपुलर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की जुबान सुबह शाम घटिया लेवल की इस्तेमाल करते हैं। छोटा आदमी मोदी जी तो नहीं थे, ये था ये लंबे कद वाला, ये छोटा आदमी था और ये छोटा आदमी साबित हुआ हर लिहाज से। इनकी बातचीत ने इनको छोटा बना दिया आपके सामने। जी सॉरी, इनकी बातचीत ने इनको छोटा बना दिया सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो बिहेवियर इनका था, सिर्फ बातचीत ने नहीं, हरकतों ने ही सिर्फ नहीं, बॉडी लैंग्वेज ने। ऑनेस्टली मतलब ये आदमी कुर्सी पे सीधा बैठ नहीं सकता, झूल रहा होता था कि जैसे ये पता नहीं झूले पे बैठा हुआ है। मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आज तक ठीक तरीके से कह नहीं सका और ये इस्लाम का मामा बना। मतलब अनबिलीवेबल। भाई अगर तुम्हें नहीं प्रोनाउंसिएशन आता ना कहो, बिगाड़ के चीजों तो ना कहो ना, मतलब अनबिलीवेबल। और फिर ये इस्लाम का मामा है जी, मैं इस्लाम का मामा हूं। ही कैन नॉट उटर सिंपल फ्रेजेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी नहीं कर सका। ठीक है, बिल्कुल। अब हम जैसे सेकुलर लिबरल लोग कह सकते हैं, ये हम कह सका जो मौलवी बना हुआ है वहां पे कि जी मुझे बड़ी अंग्रेजी आती है, मैं ये हूं वो हूं। मैं दावे से कहता हूं कि इसको जो बोलचाल की अंग्रेजी है बस वही आती है। तो लिटरेचर की जुबान इसके सामने, आप ये लिटरेचर के दो फिक्रे नहीं बोल सकता। बिल्कुल। जर्नलिज्म के का आधा सीधा अंग्रेजी में जुमला नहीं बोल सकता। ठीक है, मतलब अब आप चूंकि वहां पे रहे हैं, क्रिकेट खेली है, पढ़े लिखे हैं, तो आप सीधी जो बोलचाल की जुबान है वो बोल लेते हैं। तो इससे ये तो नहीं मतलब ना कि आप कोई दुनिया में अजीम तरीन आदमी हो गए चूंकि आप एक बोलचाल की अंग्रेजी ठीक से बोल लेते। अब देखिए कौमों की शनाख्त क्या होती है। बड़े बड़े दुनिया के लीडर जब बात करते हैं वो अपनी जुबान इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन वो अभी कल बाइडेन के साथ उनकी बातचीत हुई, वो हिंदी में उन्होंने अपनी बातचीत की है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी या फ्रांस या जापान के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन जब भी वो मिलेंगे बोरिस जॉनसन से या बाइडेन से तो वो ऑफिशियल मीटिंग्स में अपनी जुबान बोलेंगे और तर्जुमा होगा उनका। लेकिन सर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता लैंग्वेज से, इसलिए कि वो तो कोई उसको काउंट नहीं करता। लोग तो आपका काम देखते हैं ना, जो लीडर होता है उसका तो काम काउंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही काम कोई नहीं हुआ, बातें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा। अच्छा वो बस जो एक इसने काम किया ना, लोगों को उठा के जेल में जरूर डाला है। जर्नलिस्टों से लेके पॉलिटिशियंस तक एक इसने जरूर काम किया, सबको जेल में डाला इसने।